नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी लोगों के मन में जो रीट के संभावित पद हैं उनको लेकर बहुत संशय बना हुआ है। इसके अलावा भी जो है सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके मन में भी बहुत डाउट है। और मेरिट है वो किस किस फैक्टर से प्रभावित होगी, इसके बारे में इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और जो मित्र चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि रीट संबंधी कोई भी अपडेट होगी आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। और इसके अलावा दोस्तों, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर जो है निरंतर अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करता हूँ पोस्ट की। तो शिक्षा निदेशालय के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार तृतीय श्रेणी शिक्षक ग्रेड थर्ड के लगभग 47,000 पद खाली है। उनमें से दोस्तों लगभग 24,000 जो है लेवल 1 के पद खाली है। 24,000 लेवल 1 के पद खाली है, वहीं 23,000 लेवल 2 के पद खाली है। तो जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो रीट की भर्ती करवाई है वो 31,000 पदों के लिए करवाई है। शुरू में तो 31,000 का बोला था, लेकिन जब ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन देकर 10% दोबारा से फॉर्म भरवाए गए थे तो उनमें 10% पदों में वृद्धि की गई थी, जो लगभग कुल मिलाकर 34,100 पद होते हैं। तो अब जो जो है दोस्तों 34,000 पदों पर तो होनी ही है। इसके अलावा जो है कितनी पदों में वृद्धि होती है वो देखना होगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि जो है बीएड बीएसटीसी विवाद है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो सरकार इसमें किसके पक्ष में है? तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो सरकार चाहती है कि बीएड वाले बीएसटीसी से बाहर हो, मतलब लेवल फर्स्ट में सिर्फ बीएसटीसी कैंडिडेट्स को सरकार मौका देना चाहती है। इसके लिए दोस्तों सरकार ने काउंटर एफिडेविट भी पेश किया है कोर्ट में। और सरकार जो है वो यही चाहती है कि लेवल फर्स्ट में सिर्फ बीएसटीसी वाले ही कैंडिडेट्स हो, क्योंकि बीएड के जो कैंडिडेट है उनके लिए सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड और मौके मिलते रहते हैं। तो इनको जो है बीएसटीसी कैंडिडेट्स उनको सिर्फ एक ही मौका मिलता है। इसके अलावा दोस्तों जो काउंटर एफिडेविट सरकार ने कोर्ट में पेश किया उसमें लेवल फर्स्ट के 18,750 पदों का जो है जिक्र किया है। और सरकार ने कहा है कि 18,750 जो पद है लेवल फर्स्ट के, उनके मुकाबले राज्य में बीएसटीसी के करीब 3.5 लाख जो है अभ्यर्थी मौजूद हैं। तो ऐसे में एनसीटी का जो नोटिफिकेशन है यहाँ लागू नहीं होता। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो एनसीटी की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग ये होता है कि बीएसटीसी लेवल फर्स्ट के लिए अलाउ है, लेकिन बीएड भी अलाउ होती है। उसमें यदि बीएसटीसी के जो लेवल फर्स्ट के पद हैं यदि बीएसटीसी द्वारा भरते नहीं हैं तो बीएड द्वारा भी भरे जा सकते हैं, लेकिन उसके 2 साल के अंदर उसको जो है वो 6 महीने का एक कोर्स करना होता है। तो ये मामला है दोस्तों। सरकार पूर्णतः बीएसटीसी के पक्ष में। और बीएसटीसी के जो पद है लेवल फर्स्ट के जो वो 18,750 सरकार ने कल क्लियर किए हैं। तो संभवतः 18,750 पद हो सकते हैं। और इसके आधार पर हम चर्चा करें तो लगभग 34,000 के आसपास पद हो सकते हैं। 34-35,000 टोटल थर्ड ग्रेड के पद हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूँ सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स की, तो बीएड के जो सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हैं उनको एनसीटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग पूर्णतः बाहर कर दिया गया है। क्योंकि एनसीटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जब रीट का रिजल्ट घोषित होता है उससे पहले या उस दिन तक आपका जो है वो रिजल्ट बीएड का कंप्लीट आ जाना चाहिए। आपने जो 2 साल की बीएड की कोर्स है वो कंप्लीट कर लिया होना चाहिए। इसके अलावा बीएसटीसी में ये है जो है दोस्तों सेकेंड ईयर वालों का रिजल्ट जो उसी दिन आया था जिस दिन रीट का रिजल्ट आया था। मतलब जो सरकार है वो इनको पूर्णतः शामिल करने की कोशिश में लगी हुई है। अब दोस्तों देखना यह है कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तब तक जो बीएसटीसी के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट तो आ चुका है, एग्ज़ाम भी जल्दी हुआ था, लेकिन उनकी मार्कशीट और डिग्री मिलती है या नहीं मिलती है। क्योंकि दोस्तों जैसा कि जानकारी मिल पा रही है उसके अकॉर्डिंग जनवरी में जो 2018 बैच के जो कैंडिडेट्स थे बीएसटीसी के 2018 से उनकी 20 में कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, लेकिन 2021 जनवरी में उनका एग्ज़ाम हुआ था। लेकिन उनकी मार्कशीट और डिग्री है वो अभ्यर्थियों का कहना है कि अभी तक उनको नहीं मिली है। यदि जब जनवरी वाले अभ्यर्थियों को डिग्री और मार्कशीट उनको नहीं मिली है तो अभी हाल ही में जो रिजल्ट आया है उन अभ्यर्थियों की डिग्री मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी ये देखना होगा। तो आप जो भी है सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स वो अपने कॉलेज से निरंतर संपर्क में रहें। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं तो जो है मेरिट को प्रभावित करने वाले कारक, तो दोस्तों निश्चित रूप से जो टोटल पोस्ट है वो पूर्णतः प्रभावित करेगी मेरिट को। टोटल पोस्ट अधिक होगी। यदि 47,000 पदों पर भर्ती होती है तो निश्चित रूप से पिछली बार की तुलना में ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा मेरिट में। लेकिन यदि
पोस्ट कम आती है तो निश्चित रूप से जैसा कि 2015 में देखा गया था मेरिट संभवतः सामान्य भर्तियों से अधिक रही थी। वहीं दूसरा जो है प्रभावित करने वाला कारक सेकेंड ईयर है। पिछली बार जो है लेवल फर्स्ट में सेकेंड ईयर के अभ्यर्थियों की जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय मार्कशीट और जो डॉक्यूमेंट थे उनको नहीं मिले थे, इसलिए उनको बाहर कर दिया गया था। तो जो लोग बाहर हुए थे उनकी पोस्टें खाली रहने की वजह से जो है मेरिट काफ़ी नीचे आई थी। शुरू में जो है 111 के आसपास जनरल की कट ऑफ रही थी, लेकिन बाद में रिसफल होते होते वो 106 तक पहुंच गई थी। तो दोस्तों निश्चित रूप से सेकेंड ईयर के अभ्यर्थी हैं, उनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, यदि उनको बाहर किया जाता है तो मेरिट वो पूर्णतः प्रभावित करेंगे और कुछ अंक नीचे जाने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। तो ये थी दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई वो मैंने आपके साथ शेयर की है। इसके अलावा आपको कोई भी ऑथेंटिक जानकारी चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रहें, क्योंकि वहाँ पर मैं निरंतर अपडेट देता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।